वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं। इसके जिम्मेदार वो बच्चे खुद है या हम पेरेंट्स? चलिए बात करते हैं आज इस बारे में। ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, मैं सोमा तालुकदार फिर आज दोबारा आप लोगों के सामने आई हूँ इस बारे में बात करने के लिए। चाहे वो आपके बच्चे हो या हमारे बच्चे, इतना जिद क्यों करते हैं? क्या ये बात सही है? इतना जिद उन लोगों को करना चाहिए? दोस्तों एक बार सोच के देखो आप लोग, आजकल के बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और वो लोग कहीं ना कहीं कुछ माइंड एक सेटअप हो जाता है कि हम लोग जो मांगेंगे हम लोग को मिल जाएगा। पर ये बात बिल्कुल सही नहीं है उन बच्चे की फ्यूचर के लिए। एक बात बताओ दोस्तों, आपके बच्चे चाहे हमारे बच्चे हैं, जो मांगते हैं हम लोग देते जाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे से हम लोग प्यार बहुत करते हैं, है ना दोस्तों? पर उस प्यार की वजह से क्या बच्चे लोगों के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं हम लोग? एक बात सोच के देखो आप लोग, हम लोगों के आज की जनरेशन का क्या है, एक या दो बच्चे। मैं इस बात से सहमत हूँ, ऐसा ही होना चाहिए आज की जनरेशन, एक से दो बच्चे, इसके अलावा नहीं। लेकिन वो एक या दो बच्चे के लिए हम लोग क्या कर बैठते हैं ना, कि हमारे बच्चे ने हमसे जो जिद मांगा, जो कुछ मांगने लगा, अरे हमारे बच्चे चलो दे देते हैं, है ना? करते हैं कि नहीं? हमारे बच्चे हैं, हम नहीं देंगे तो कौन देगा? सही है आपकी बात कि हम नहीं देंगे तो उस बच्चे को कौन देगा। लेकिन दोस्तों, हम लोग ये बच्चे का प्यार दिखाने के लिए कि हम लोग पेरेंट्स आपके साथ इतना प्यार करते हैं आप लोगों को, बच्चे जो मांगते जाते हैं लोग देते जाते हैं। पर ये गलत है दोस्तों, नहीं करना चाहिए हम लोगों को। बच्चा क्या हो रहा है ना सर या मैम, धीरे धीरे वो लोग पैसे का वैल्यू को नहीं समझ पा रहा है। उन लोगों को सिर्फ समझ आता है तो अपना जिद। आप सोच के देखो कि बच्चे स्कूल से आता है ना, कोई टॉयज का दुकान होता है, खड़े हो जाता है कि मम्मी मेरे को ये गाड़ी चाहिए, ये टॉयज चाहिए, ये टेडी चाहिए, खड़े हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे अरे हाँ बच्चे मांग रहा है स्कूल से इतना, चलो दिला देते हैं। लेकिन ये सही नहीं कर रहे हैं। बच्चे को हम लोग एक सामान मांग रहे हैं, उसके बाद देते हैं, फिर दूसरा मांग रहे हैं देते हैं, तीसरा मांग रहे हैं देते हैं। तो देते देते ना दिन ब दिन डे बाई उन लोग अपना जिद जो ज्यादा बढ़ते जाएगा। वो लोग सोचेगा कि हम लोग तो जो डिमांड करते हैं मम्मी पापा हम लोग को फुलफिल करता है, या हमारे पेरेंट्स जो है नाना नानी दादा दादी सब ये लोग फुलफिल करते हैं। बिल्कुल सही नहीं है। हमने कई लोगों को देखा है जिन लोगों के पास बहुत पैसे हैं, पर उन लोग मतलब जरूरत के अलावा कोई भी चीज बच्चे को या फिट नहीं करके देता है, नहीं देता है। जितना जरूरत है उतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं। और कुछ लोग को ऐसे भी हमने देखा है कि सुबह क्या खाएगा ना, रात को क्या खाएगा पता नहीं है। लेकिन बच्चे जिद कर रहे हैं, क्या करना है हमको, बच्चे की जिद को रखना है, उसका जिद फुलफिल करना है। बच्चा हमारा है, बच्चा मांग रहा है, बच्चा रो रहा है, तो बच्चे को देना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, अरे बच्चा रो रहा है देखा नहीं जा रहा है, चलो बच्चे को दिला देते हैं। लेकिन ऐसा करते करते दोस्तों क्या होता है ना, एक टाइम आएगा कि बच्चे कुछ ज्यादा हम लोगों से मांगने लगेगा ना, तब हम लोग दे नहीं पाएंगे। लेकिन इसकी गलती वो बच्चा नहीं होगा, हम लोग खुद है, क्योंकि वो हैबिट हम लोगों ने बच्चे को दिलाया है कि आप जो भी मांग रहे हो हम लोग देते जा रहे हैं। लेकिन बच्चा जब मांग रहा है ना, तो उसको उस वक्त सही से समझाइए बुझाइए कि बच्चा नहीं, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है, हम लोग मिडिल क्लास है सर या मैम, मिडिल क्लास है। बहुत मुश्किल से ना आज के दिन में खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चे को सही तरह से परवरिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश के पीछे अगर बच्चे के साथ ये सब सिखाते जाएंगे ना, तो वो यही सीखेगा। इवन आगे का जनरेशन उसका जब बच्चा होगा वो यही सिखाएगा, क्योंकि वो तो सीखते हुए आया है ना, जो मांगा वो मिल गया, है ना? तो ये शिक्षा बिल्कुल भी अपने बच्चे को ना दे। बच्चे को उसका दिमाग, उसका मन सही तरह से फोकस कीजिए कि आज का जो जमाना है, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं बहुत मुश्किल से, तुम्हारे पापा ऑफिस गया है या कोई भी काम काज करता है, वहां से बहुत तकलीफ करके मेहनत करके थोड़ा थोड़ा पैसा लाता है, और हम बहुत मुश्किल से उस घर संसार को बचा के थोड़ा थोड़ा करके संभाल लेते हैं। उस बच्चे को इस बात का एहसास दिलाइए कि उसके पापा हो या मम्मी हो,
बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एक एक पैसा का बहुत ज्यादा वैल्यू है कि बेटा आज जितना पैसा है ना, इस पैसे से हम लोगों को घर का सामान लेना है, राशन लेना है, या घर का कुछ भी हो वो इम्पोर्टेंट चीज लेना है। अभी तो हम आपको टॉयज नहीं दिला पाएंगे, अभी उतना पैसा है नहीं, थोड़ी दिन रुक जाओ, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे हम आपको देने के लिए। तो वो बच्चा ना माइंड में एक बार के लिए सोचेगा कि अरे हाँ, अगर मम्मी के पास होती तो मम्मी या पापा तो हमको दे देते। शायद सही में आप मम्मी पापा के पास इतना पैसा नहीं है। तो वो बच्चा मांगने से पहले सोचेगा दोबारा। इस बात को बच्चे को एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि इतना जिद मत करो, पैसे का वैल्यू को समझो। आप मान के चलिए ऐसा कोई सिचुएशन है कि बच्चा सोच रहा है कोई इवेंट में जाना है, तो बच्चा जिद करने लगा कि हाँ मम्मी मेरे को उस इवेंट में जाना है, उसके लिए मेरे को नया कपड़ा चाहिए। सर या मैम, हम लोग जो मिडिल क्लास है, प्लीज इतनी देखा देखी मत कीजिएगा कि वो बच्चा नया कपड़ा पहन के जा रहा है तो हमें भी नया कपड़ा पहन के उसको भेजना है। नहीं, आप परखिए, देखिए, वो इवेंट पे जाना जरूरी है, सही है, बच्चे के पास तो बहुत से कपड़े हैं ना। ऐसा नहीं मत दिमाग में डाल दीजिए कि बच्चा इवेंट पे तुमको नया कपड़ा पहन के ही जाना होगा तब तुम्हारा इमेज रहेगा, अदरवाइज नहीं। ये दिमाग में उसको मत डालिए। उसको बताइए कि बच्चा बहुत सारे कपड़े हैं, इसमें से कोई अच्छा कपड़ा पहन के तुम उस इवेंट में जाओ अगर जाना जरूरी है तो। उसको इस तरह से समझाइए कि बच्चा तुम्हारा वहां जाना भी जरूरी है, बहुत सारे कपड़े हैं। और कुछ लोग तो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कपड़े लत्ते कुछ नहीं होते हैं, चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। हम लोग तो भगवान की दया से बहुत अच्छे से हैं कि कम से कम हम लोगों के पास ये सब है, हम लोग अफोर्ड कर पाते हैं। और जिन लोगों के पास नहीं है उसका सोचो। तो बच्चे को ये शिक्षा दीजिए कि उसके माइंड में ये बात आए कि हाँ, फिजूल में मेरे को वो कपड़ा लाके नहीं जाना है। उसको बताओ कि बच्चा तुम अभी यहाँ से घूम के आओ ना, त्योहार आ रहा है या नया साल आ रहा है, हम जरूर कुछ आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे ने मांगा आपने तुरंत दे दिया, तो बच्चा तो दिमाग में ले ही लेगा कि हमने तो मांगा, मेरे मम्मी पापा मेरे को दे दिया, और जाहिर सी बात है ना। तो बच्चा जैसे जैसे डिमांड करता रहेगा, प्लीज उस डिमांड को पहले परखिए कि बच्चे को देना बहुत जरूरी है तभी दीजिए, अदरवाइज बिल्कुल मत दीजिए। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर डिमांड उसका सही नहीं होता है, कुछ कुछ डिमांड रखना चाहिए, बच्चे हैं, दीजिए। एंड सेकेंड थिंग, मान के चलिए आने के बच्चा आने के बाद बोल दिया कि मम्मी या पापा मेरे को ये ला के दीजिए, मेरा स्कूल का सामान है, ये मेरे को लेके जाना है प्रोजेक्ट के लिए। तब सर मैम प्लीज ये मत कहिएगा सोमा ने तो मना किया था कि मत दीजिए, बच्चे का उल्टा पुल्टा मांग रहा है। नहीं, अगर वो स्कूल का डिमांड है तो डेफिनेटली उस बच्चे के लिए दीजिए, क्योंकि आज के डेट में आप जानते हैं पढ़ाई से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे फोकस होता है। और बच्चे का प्रोजेक्ट के लिए डेफिनेटली स्कूल से डिमांड दिया गया होगा कि तुम ये सामान ले आओ और ये सब फुलफिल करके दो। तब आप लोग जाइए सर या मैम मार्केट से, वो बच्चे को हर सामान खरीद के ला के दीजिए, क्योंकि वो पढ़ाई पर्पस ज़रूरी है तो देना पड़ेगा। लेकिन पढ़ाई को रिलेटेड छोड़ के अदर्स डिमांड, गाड़ी, टॉयज एक्सेट्रा एक्सेट्रा मत दिया कीजिए। अगर आप ये देते हैं तो बच्चा धीरे 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 उसका दिमाग ये सेट हो जाएगा, तो बच्चा कुछ ज्यादा ही मांगने लगेगा, हद से ज्यादा। मत कीजिए उसके साथ। बच्चे को आज का डेट का पैसे का वैल्यू बहुत अच्छे से समझाइए कि एक एक पैसे के लिए कितना लड़ना पड़ता है, कितना मुश्किल से रहते हैं हम लोग। बच्चा जब तक इस बारे में नहीं समझेगा ना, वो कभी भी आगे जाके सही तरीके से नहीं रह पाएगा। बच्चे को अगर हम लोग फुलफिल करते गए तो उसका दिमाग में ये बात आ ही जाएगा कि हम लोगों ने ये तो अपने पेरेंट्स से सीखा है, जो मांगा वो मिल गया। अगर इसी तरह से फुलफिल करते गए तो आगे जाके बच्चा कुछ ऐसा बड़ा डिमांड कर लेगा आप लोगों के आगे, जब हम लोग नहीं दे पाएंगे तब वही बच्चा हम लोगों के ऊपर उंगली उठाएगा, बोलेगा कैसे पेरेंट्स हो आप लोग, हम कुछ सामान मांग रहे आप लोग नहीं दे पा रहे। तो इसकी वजह हम लोग हो जाएंगे। हम लोग पहले से क्यों बच्चे के आगे ऐसा बात सुनने के लिए रेडी रहेंगे? नहीं, बच्चे को समझाइए, बुझाइए
कि पैसे का बहुत वैल्यू है, तुम अननेसेसरी जिद करोगे तो उस जिद को हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चा स्टार्टिंग से आपको गलत समझता है तो सही है, समझने दीजिए। एक दिन आएगा वो वक्त जाके बच्चा समझेगा कि मेरा पेरेंट्स ने सही किया था, तो उस सीख से बच्चा बहुत कुछ सीख जाएगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग से आप लोग बच्चे के साथ हर डिमांड को फुलफिल करते जा रहे, तो एक दिन वो बच्चा, जिस दिन आप फुलफिल नहीं कर पाओगे ना, तब बच्चा सोचेगा अरे मम्मी पापा ने दिया नहीं, जिम्मेदार वो आप ही को ठहराएगा। पर क्यों क्यों उस बच्चे को हम लोग सोचने के लिए दे कि बच्चा, आप जो मांग रहे हो हम नहीं दे पा रहे, तो हम लोग, तुम लोग के आगे कसूरवार है। नहीं, मत बनिए कसूरवार। अगर बच्चे को सही शिक्षा तो आप लोग दे ही रहे हो, मुझे उम्मीद है सही तरह से परवरिश कर रहे हो, लेकिन थोड़ी सी सूझबूझ भी अगर बच्चा सीख जाएगा ना आज के डेट में, तो गाइस मैं आपको बता रही हूँ, सारे जो पेरेंट्स हैं वो एक अच्छा मिसाल रख पाएगा अपने बच्चे के लिए कि पैसे का इतना वैल्यू है ना। पैसे छोड़ के आज के डेट में कुछ नहीं होता है, पैसा चाहिए, उस पैसे का वैल्यू को आप समझो। तो अगर वो बच्चा उस वैल्यू को समझ गया ना, तो देखना आपके घर में ना उतने सारा प्रॉब्लम नहीं आएंगे। आप जितने भी पैसे कमाते हैं सर या मैम, उतनी पैसे से आप लोग अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजार पाएंगे। लेकिन अगर गलत डिसीजन पे आप लोग इधर उधर का बच्चे का डिमांड रखते गए, तब नहीं होगा। एक टाइम आएगा जब आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि हमने गलत किया। तो वो गलत शिक्षा मत दीजिए बच्चे को, प्लीज। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बच्चे का जिद पहले सोचिए, समझिए, परखिए, फिर उसके बाद अगर आपको लगे कि बच्चे का जिद फुलफिल करना चाहिए तब फुलफिल कीजिए, अदरवाइज मत कीजिएगा। बच्चे को पैसे का वैल्यू समझने की मौका दीजिए, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सारे पेरेंट्स से, प्लीज। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, अच्छे से रहिए दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर कीजिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।